गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज के इस क्लास में बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर मोशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि पाथ लेंथ क्या होता है। पाथ लेंथ बच्चों, अगर हम ये कहें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि कार है या आप खुद हो, ठीक है, एक पर्सन है, वो अगर कोई भी एक जर्नी कवर करता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, जो उसने टोटल जर्नी कवर की, तो उस जर्नी को कवर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम कहेंगे पाथ लेंथ, वो कवर करेगा, जिसे आप अपने कार में या व्हीकल में ओडोमीटर के नाम से जानते हो। ओडोमीटर पता है बच्चों क्या होता है? ओडोमीटर आपकी कार के अंदर एक ऐसा मीटर या ऐसी रीडिंग होती है जो टोटल जो आपने डिस्टेंस कवर की होती है उसके बारे में बताता है। मान लो कि अगर आप कोई भी प्लेस से चलना स्टार्ट हुए तो वहां पर ये ओडोमीटर मूव करना स्टार्ट करेगा और वो आपको टोटल जो आपने पाथ कवर किया है उसके बारे में आपको बता देगा। मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेरे पास में कई सारे रास्ते हो सकते हैं। मान लो एक A to B मुझे अगर जाना है, ये फर्स्ट वे था, A to B में गया, ये मेरे पास सेकंड वे था, A to B में गया, मेरे पास ये तीसरा वे था। आई हैव नंबर ऑफ वेज, यस और नो। जो वे हम एक्चुअल में चूज करेंगे दैट विल बी माय एक्चुअल पाथ लेंथ, यस। सो बच्चों, डिस्टेंस इस तरह से फॉर्मूला अगर हम बात करें या डिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर होगी ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कहलाएगी डिस्टेंस। ये टोटल की हम बात करेंगे। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर। ये मीटर बच्चों एसआई सिस्टम में होती है। अदर यूनिट की बात करें तो किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और भी बहुत सारी हो सकती है। पर जब भी हमको किलोमीटर, मिलीमीटर या सेंटीमीटर गिवन होगा तो हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। आगे बच्चों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे अब हमने इस एग्जाम्पल में ये देखा कि ऑब्जेक्ट A to B जाने के लिए कोई भी रास्ता यूज कर सकता है, कोई भी वे यूज कर सकता है। अगर वो डायरेक्ट A to B चला जाता है तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। तो इस तरह से हम बात ये कह सकते हैं कि जो उसने शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया, दैट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी भी यूनिट होती है बच्चों, ऐसा यूनिट की बात करें तो वो होती है मीटर। अदर यूनिट की बात करें तो अदर यूनिट में इसमें आ जाती है किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और बहुत सारी और भी हो सकती है, पर हमें जनरली मीटर ही यूज करनी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो बात करें 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? यस, 1000 मीटर। मैं कहूँ कि मेरे पास में 2 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, कितना हो जाएगा? 2000 मीटर। मेरे पास 0.5 किलोमीटर है, मीन्स हाफ किलोमीटर, तो कितने मीटर हो जाएंगे? 500 मीटर। इसी तरह से अगर मेरे पास मीटर में कोई वैल्यू गिवन हो तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और सेंटीमीटर में गिवन हो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 0.01 मीटर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 5 या 0.05 मीटर। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी मीटर में। आई होप ये यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। बस इतना सा हमको ध्यान में रखना है। चलो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वो ये कहता है कि एक कार है, वो स्ट्रेट रोड पर मूव करती है और वो 100 मीटर ईस्ट में चलती है। तो यहाँ पर बच्चों में ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन हमारे पास कौन कौन सी होती है। तो हमारे पास टोटल 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एक कार 100 मीटर ईस्ट में चलती है, तो मैंने कहा 100 मीटर इसने ईस्ट में कवर किया। मान लो ये ओरिजिन पॉइंट था और ये ईस्ट में कार जाती है, देन इट गोज टू वेस्ट। तो बच्चों वेस्ट कहाँ पर है? जस्ट ईस्ट के अपोजिट है। तो जब ये ऑपोजिट आएगा तो ये कहीं यहाँ पर हो सकता है,
आके रुक जाए। तो मान लीजिए पॉइंट बी हो गया, वो पॉइंट ए तक गया था 100 मीटर, सो टोटल उसने 100 मीटर पॉइंट ए के लिए कवर किया, और जब वापस बैक आया था उसने 50 मीटर कवर किया। क्या बता सकते हो कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो देखो बच्चों, टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ईस्ट डायरेक्शन ए, और जब वापस वो बैक आया तो पॉइंट बी, तो 100 मीटर तो ये हो गया बच्चों, और अगर हम बात करें ए टू बी तो वो हो गया 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 प्लस 50 मीन्स 150 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट जो बच्चों होगा हमारे पास में आएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 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 ओरिजिन से हम कंपेयर करेंगे। तो ओरिजिन से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है बच्चों? तो यहाँ पर हम देखेंगे ये टोटल 100 था, और जो इसने 50 मीटर कवर किया उसके बाद में जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा वो था 50 मीटर। ये कैसा आया हमारे पास में? हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ ए जो टोटल डिस्टेंस था उसमें से माइनस कर देंगे ए बी को। ओ ए हमारे पास में था 100, ए बी हो जाएगा हमारे पास 50, सो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये बच्चों ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये 4 मीटर हो गया। मान लो ये ओरिजिन था, ओरिजिन से उसने ईस्ट की तरफ मूव किया और वो पॉइंट ए पर पहुंच गया, ये ईस्ट डायरेक्शन था। ठीक है बच्चों। देन वॉक्स 3 मीटर इन नॉर्थ। तो बच्चों नॉर्थ कहाँ पर होगा? तो अगर हम बनाते हैं डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से आएगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन होती है। अब ये 3 मीटर नॉर्थ में गया, तो मैंने 3 मीटर यहाँ पे बना दिया अप्रोक्सीमेट, ये पॉइंट बी पर आ गया। जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया वो था 3 मीटर फ्रॉम ए टू बी। अब मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस बच्चों कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस। सो डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस विल बी ओ ए प्लस ए बी, वो हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट जैसा मैंने आपको बताया हमेशा ओरिजिन से लिया जाएगा, फ्रॉम ओरिजिन टू द फाइनल पॉइंट। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओ टू बी। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये पता है कि ओ बी जो है वो एक हाइपोटेनियस है, ओ ए को हम कंसिडर कर सकते हैं बेस, और ए बी जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए ना बच्चों ओ टू बी का, तो हम कहेंगे हाइपोटेनियस ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 3 का स्क्वायर, और बेस कितना है हमारे पास में 4 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ओ बी कितना आ जाएगा? ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, देखो बच्चों 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, तो ओ बी स्क्वायर विल बी 25। जब भी हम स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे वी विल गेट अ स्क्वायर रूट साइन, तो ओ बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच विल बी 5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी बच्चों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाए, बट डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस जो होगा वो जनरली ज़्यादा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। और अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ना तो बैक आता है और ना किसी डायरेक्शन में मूव होता है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बच्चों सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार्स ओडोमीटर रीड्स 10,500 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 10,700 किलोमीटर एट द एंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ओडोमीटर जो होता है हमारी कार में वो डिस्टेंस मेजर करता है। तो आपने एक इस टाइप से एक स्केल देखा होगा, जब आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इस पिक्चर में आप देखते हो कि इस टाइप का एक जो इंस्ट्रूमेंट है आपकी कार बाइक में लगा होता है, वो आपको टोटल डिस्टेंस बताता है। तो बच्चों इनिशियल हमारे पास रीडिंग कितना है 10,500 और फाइनल रीडिंग कितना है हमारे पास में 10,700। अगर मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देता हूं, व्हाट आई विल गेट द डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200
किलोमीटर टोटल जर्नी की डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो। और सेकंड है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इट कैन नॉट बी जीरो बच्चों, हमें ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपको गिवन है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमें पता करना हो तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। मान लो मेरे पास में एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और उस सर्कुलर पाथ पे मैं अगर मूव करता हूं, सो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर दोनों सेम हो, देयर विल बी नो पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली आई ट्रेवल्ड, मींस मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम लिए, देयर विल बी जीरो डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा कि इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो। द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, द डिस्टेंस बच्चों होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर टोटल पाथ की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्प्लेसमेंट से भी बड़ा होगा। अगर सर्कुलर पाथ में बात करते हैं, इसी में बात कर लेते हैं, मैंने यहां से सामने की ओर मूव किया, ठीक है, तो यहां से मेरे पास में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा दिस विल बी r प्लस r 2r, ओके। और अगर मैं मूव करते हुए पॉइंट ए से बी तक चला जाता हूं तो मेरे पास टोटल जो पाथ हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल डिस्टेंस विल बी पाई r एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। i की वैल्यू होती है बच्चों 3.14 और ये हो जाएगा 2r। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस ज्यादा दिखता है, डिस्प्लेसमेंट कम दिखता है। अभी हम इस सर्कुलर मोशन को भी या सर्कुलर पाथ को भी अलग से डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस बच्चों हमेशा ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। कीप इन माइंड, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, ओके। नेक्स्ट, अगर हम ये कहें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमने, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस कंडीशन में सेम होगा अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तब तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 1, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा बच्चों? 1, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम होंगे, सो ये दोनों कट हो जाएंगे, दैट वैल्यू विल बी 1। और डिस्टेंस अगर बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा है, तो अगर मैं किसी भी बड़ी वैल्यू को, मान लो मेरे पास में डिस्टेंस आ गया 25, डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 10, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। अगर इस केस में तो रेशियो जो होगा बच्चों वो भी क्या आएगा? 1 से ग्रेटर आएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता कम, मैग्नीट्यूड का मतलब टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कम हो सकती, वो सेम हो सकती है या लेस हो सकती है, बट ग्रेटर नहीं हो सकती, और उसका रेशियो जो होगा वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम एक स्पेशल केस लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर पाथ है, जिसमें ऑब्जेक्ट ए, बी, सी, डी के अकॉर्डिंग मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल ये 20 मीटर है और ये है हमारे पास में 10 मीटर, और मुझे अलग अलग सिचुएशन में इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं फ्रॉम ए टू बी व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगुलर पाथ पे मूव करता है, ए टू बी जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यस, इट विल बी 10 मीटर। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं बच्चों, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में द सेम 10 मीटर। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए। आगे बात करते हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम ए गोज टू सी। ए टू सी अगर वो मूव करता है तो हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है बच्चों, डिस्टेंस हमारे पास में कितना होगा? तो द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 मीटर प्लस 20 मीटर, इसका मीनिंग हो जाएगा 30 मीटर टोटल। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हम अगर ए टू सी को ज्वाइन कर देता हूं, ओके। नेक्स्ट, तो बच्चों हमारे पास में जो लाइन बनी ए टू सी, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? यू कैन सी दिस इज अ काइंड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यस और नो? तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एसी एक हाइपोटेन्यूस होगा बच्चों, तो हमें एसी का जो स्क्वायर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, AB कितना है हमारे पास में 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 प्लस 400, या AC हमारे पास में आ जाएगा 500 और इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका आंसर आ जाएगा 10 रूट 5, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। आंसर विल बी 10 रूट 5 मीटर। मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट A टू B मूव करता है, ठीक है, बात बच्चों ये है, आप एरो का डायरेक्शन ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता है, A टू B। तो हमारे पास में टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस विल बी 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 10 मीटर, जो कि कितना होगा हमारे पास में टोटल 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चों, बहुत इजी होगा। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू D, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर हम बात करें तो फ्रॉम A टू D द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 20 मीटर, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 20 मीटर। सो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए। एक लास्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन। सपोज दैट दिस इज द सेंटर O और इसका जो रेडियस है बच्चों कितना है R। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। अगर ऑब्जेक्ट A टू B मूव करता है तो डिस्टेंस कितना होगा। हमें ये बच्चों ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट पाथ कवर करता है तो इसका डिस्टेंस पेरीमीटर के बराबर होगा। अगर A टू B गया तो आपने देखा इसने इसका टोटल 1/4 कवर किया, हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 ऑफ 2 पाई r। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 4 कट हो जाएगा, आंसर विल बी पाई r अपॉन 2। हम कोई भी यूनिट यहाँ पे लगा सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना होगा यहाँ पे हमारे पास में। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं A टू B ज्वाइन कर देता हूँ इसको, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, यू कैन सी अगेन वी गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ AB, यस और नो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना AB। यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, AB स्क्वायर विल बी 2R स्क्वायर और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √2R, और इसके लिए भी हम क्या लगा देंगे, यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने केस लिया फ्रॉम A टू B। एक केस और लेते हैं लास्ट, फ्रॉम A टू C, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/2, मींस हाफ पाथ हमने कवर किया, 1/2 2 पाई r, 2 से 2 कट हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा पाई r यूनिट। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास में, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में आ जाएगा, अगर हम A टू C की बात करें तो A टू C हमारे पास में ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा फ्रॉम A, लेट दिस इज सेंटर O, A टू O, देन O टू C, हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे R प्लस R, दिस विल बी 2R। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ कंडीशन डिस्कस की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। होप आपको पसंद आई होगी। So thanks for watching. Have a good day, nice day, and enjoy your day. Thank you so much.